मुझे आता नहीं सर झुकाकर बात करना, मैं हक की बात पर गर्दन कटने का हौसला रखती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। मक्कारन का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। पहले बेटियों को यूज़ किया सिंपैथी के लिए, उन मासूम बच्चियों का बीमारियों का भी मजाक बना रखा था। उसके बाद कम्युनिटी लगा दिया कि अल्लाह मेरी बेटी की खुशियाँ लौटा दे। इतनी सी बच्ची की खुशी कैसे छीन गई और बच्ची की शक्ल को उदास करके, अपसेट करके, सैड दिखाने के लिए उसको खड़ा कर दिया और लिखा हुआ था कि मेरी बच्ची की खुशियाँ अल्लाह तू लौटा दे। मतलब इतनी बड़ी ढोंगी और ड्रामेबाज औरत है। अपने बच्चों को इसने पल पल इस्तेमाल किया। डीडी की नई नई शादी की बात चली थी, थर्ड मैरिज का, सेकंड मैरिज तो नहीं है, पहली शादी तो उसकी आयशा से हुई थी। फिर बाद में इसने आयशा से उसको छीन लिया, इसने शादी कर ली और उसके बाद अब जाकर उस तीसरी शादी का खेल चल रहा है। उस टाइम पर इसने बच्चों का एक एक मूवमेंट को कैप्चर किया। उनको गंदे कपड़े पहना कर रखती थी, उनको बीमार दिखाने के लिए अगली पगली बनाकर उनको रखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ लोगों का सिंपैथी लेने के लिए। देखो इतनी परेशान है माँ, बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती है। और कितने चालाकी से और ट्रिक से इन लोगों ने मिलकर अली का घर से पत्ता साफ किया। एक्चुअली अली को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उस मासूम बच्चे से इस औरत ने उसकी माँ को दूर किया जब वो छोटा सा मासूम नन्हा बच्चा था। जो डीडी उसको अपनी माँ के पास भेजने में इतना ड्रामा कर रहा था कि लोगों के सामने अच्छा बना रहे कि देखो बाप कितना प्यार करता है अपने बेटे से। जब थर्ड मैरिज का ड्रामा किया दोनों ने मिलकर, उस टाइम इन्होंने ये भी प्लान किया कि अब टाइम आ गया है कि अली को अपनी माँ तक भेज दिया जाए, क्योंकि अली बड़ा हो रहा था। सब उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछ रहे थे। इतना खर्चा कौन करता, इतनी जिम्मेदारियां कौन उठाता। इस औरत की तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसकी तो जान निकल जाएगी कि अली के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर लो। इसको तो सिर्फ अपनी बेटियाँ ही नज़र आ रही थी, सिर्फ इसको अपनी बेटियाँ ही नज़र आ रही थी। उस मासूम बच्चे से उसका बचपन छीन लिया, उसकी माँ को उससे अलग कर दिया, लेकिन ये फिर भी ठंडी नहीं हुई। इसके अंदर आग लगी हुई थी, क्योंकि इसकी तो बेटियाँ हैं। हम लोग तो नहीं समझते बेटा बेटी हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन इन लोगों का मेंटालिटी बहुत चीप है ना। तो इसको यही था कि वो तो लड़का है, वो लड़का है, ऐसा ना हो बड़ा होने के बाद उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाए। तो इसको आग लगी पड़ी थी कि अली को जल्द से जल्द इस घर से निकालो। तो जैसे ही डीडी की शादी की बात हुई, डीडी आजमान में रहता था, तो इसने बहाना कर लिया कि अली जो है ना बहुत आवारा हो रहा है, अली घर में लौट कर नहीं आता है, खेलने जाता है, बीवी बुलाने जाता है, फिर भी घर पे नहीं आता है। तो सब ने मिलकर ये प्लान किया कि इस तरह करके अली को उसकी माँ तक पहुँचा दे। फिर इसने उसकी माँ आयशा को कॉल कर लिया कि अपने बेटे को लेकर जाओ। वो आई और अपने बेटे को लेकर चली गई। और इस खेल में फादिया की माँ के साथ बीबी डीडी सब मिले हुए थे। वैसे मैं तो कहती हूँ अली का किस्मत बहुत अच्छा था, बहुत किस्मत अच्छा था। उस बच्चे ने जितना सफ़र करना था कर लिया, बहुत सही वक्त में वो इस घर से निकल गया। वरना ये औरत जो है ना और इसकी बहन अपने बच्चों के नौकर बना के इसको रखते, और ऑलरेडी नौकर बना चुके थे। अपनी बेटियों का गंदा UW जो चड्डी होता है ना वो भी उससे उतारती थी। अली ने जाकर अपनी माँ आयशा को बताया था कि मेरे से गंदा चड्डियाँ अपनी बेटियों की उतारती थी। मतलब फादिया लोगों का कौन ये सब काम कराता है एक लड़के से, वो भी किसी इतने से मासूम से बच्चे से। बहनों की चड्डियाँ उतारना, ये सब गंदे काम किसी लड़के से कोई करवा सकता है? ये गंदी औरत वो काम भी इस बच्चे से करवाती थी। ये सारी बातें आयशा ने अपने ब्लॉग में बताया था, पूरा बाकायदा वीडियो बनाया था आयशा ने, और एक एक बात बताई थी डिटेल्स में कि किस तरह उसका घर बर्बाद हुआ, किस तरह इस औरत ने क्या किया, किस तरह उसके बच्चे से उसको दूर किया, किस तरह उसकी तलाक करवाई। सारी
सारी चीज़ें उसने बताई थी, कैसे उस मासूम बच्चे पर ये जुल्म करती थी, ये सारी बातें उसने बताया था। लेकिन बात ये है ना कि आयशा भी, मैं सही तो नहीं बोलूँगी उसको भी, उसने भी शादी करके और एक शादीशुदा आदमी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इस टाइम पर इस मक्कार औरत के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इसके दिल में इतना नफ़रत भरा हुआ है बच्चों के लिए भी। तो आयशा ने वो वीडियो बाद में हाइड कर दिया था या डिलीट कर दिया था या प्राइवेट, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिर उसके चैनल पे नज़र नहीं आया। फिर इसने शायद रोना धोना किया हो, माफ़ी वगैरह मांगी हो, क्योंकि गांव भागकर भी ये गई थी। तो जो भी उनके बीच बात हुई है, उसके बाद आयशा ने एक वीडियो डाला था कि हमारी आपस की बातचीत हो गई है। लेकिन हकीकत तो हकीकत है ना, जो बात बतानी थी, जो राज खोलना था, वो तो सारी चीज़ें उसने खोल दिया था। इस ख़ानदान की यही तो बात है, एक दूसरे के बारे में गंदे से गंदे बात बताएंगे, राज खोलेंगे और उसके बाद फिर इनके आपस में सुलह हो जाती है। पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब आयशा ने सारी राज इसके बारे में खोल दी थी, क्योंकि सबके सामने बड़ी अच्छी सती सावित्री बनी हुई है, तो फिर छुपाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाद में ये समझ आया कि जो आयशा का जो फादर है और जो ये फातिमा का फादर है, दोनों सगे भाई है। तो उस वजह से शायद आयशा के ऊपर भी प्रेशर था कि ये सब चीज़ें हाइड कर दो। तो अली के लिए मैं सोचती हूँ कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अली अपने माँ के पास चला गया। सगी माँ है, कम से कम वो इसकी तरह तो हरकत नहीं करेगी उसके साथ। जब फादिया लोगों के साथ था शुरू में, तो आप लोगों ने पता नहीं सबने देखा है नहीं देखा है, अली बहुत घबराया हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था। हफ्ते में एक दिन संडे को जाता था छोटी बाजी के घर, उस टाइम पर उस बच्चे के चेहरे में सही खुशी नज़र आती थी, वरना हर वक्त सहमा हुआ रहता था वो बच्चा, जिसे डरा हुआ हो। आज वो बच्चा आज़ाद नज़र आता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिख रही है, अपने माँ के पास है, जब जो चाहे मांग सकता है, खा सकता है, सुकून की नींद वो सो सकता है। सेम अकबर अंकल का भी यही हाल है, बीबी के साथ तो रहते हैं लेकिन सारा दिन बच्चों का ड्यूटी देते हैं, इसलिए शायद उनका चैनल भी ख़त्म करवा दिया, क्योंकि ब्लॉग में हर टाइम बच्चे संभालते हुए नज़र आते थे। इनके बच्चे भी बड़े होकर इनके साथ यही सब करेंगे जो ये लोग अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कर रहे हैं। माँ तो नौकरानी बनकर सारी ज़िंदगी काम करती रही, बेटे जवान हो चुके थे, फिर भी रूबी जी घरों में नौकरी करती थी, नौकरानी का काम करती थी बेचारी। अब बाप साथ रहने आया, उसका भी वही हाल है, फुल टाइम ड्यूटी, बच्चे संभालो। दीदी बीबी इतना पैसा कमा रहे थे यूट्यूब से, मतलब पैसे वाले हो गए थे, गाड़ी भी ले लिया, घर भी ले लिया, फिर भी रूबी जी किसी के घर नौकरानी का काम करती थी। किसको दिल होता है, किस औरत का दिल चाहता है कि मैं किसी के घर नौकरानी का काम करूं? बेशरम, बेगैरत, नालायक बच्चे होंगे तभी वो औरत मजबूर होकर किसी के घर नौकरानी का काम करेगी। स्टार्टिंग में जब मैं रूबी जी को देखती थी, यकीन माने इतना दुख होता था, इतना दुख होता था। हम सब ने मिलकर उनको सपोर्ट किया था उस टाइम पर। कितने बेशरम बच्चे, इतने बड़े बड़े 3-3 बच्चे यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, याशिया कर रहा है, और माँ आज तक किसी के घर में नौकरानी का काम कर रही है। और जो लोग इस औरत का, डीडी की जो वाइफ है फातिमा नाम की, इसकी तारीफ़ें करते हैं, मैं उनको बता दूं, रूबी जी ने जब उस घर से नौकरी छोड़ा या उन्होंने निकाला, जो भी इनके बीच आपस में हुआ, जब रूबी जी इसके पास रहने के लिए आई डीडी के घर में, तो डीडी की वाइफ ने सबसे पहले ये सवाल किया, अब आप क्या करेंगे, कब तक यहाँ रहेंगी, कहाँ जाएंगी? मतलब अपने बेटे के घर वो आई है, नौकरी उसका चला गया है, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है, उस बात का इसको दुख नहीं था। उसको इस बात की परेशानी थी कि अब ये कब तक यहाँ रहेगी, ये बहुत अच्छी औरत बनी हुई है। और ये सब बातें रूबी जी ने जब सऊदीया गई थी, वहाँ जाकर बड़ी बाजी को बताया था, और बड़ी बाजी ने किसी और को बताया था, क्योंकि बड़ी बाजी के पेट में तो बातें हजम होती नहीं है। और अभी बाप का भी वही हाल है, क्योंकि बीवी के घर की असलियत नज़र आ जाएगा। बीवी कैसे सारा दिन उनको नौकर बना के रख रही है, सारा दिन तीनों के तीनों बच्चे उनके ऊपर थोप देती है, खुद पता नहीं क्या करती है। कितना काम होता है एक औरत का। हर औरत अपने बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, हस्बैंड को भी संभाल रही है। बाप रहने का मतलब ये तो नहीं है कि बाप के ऊपर तुम तीनों बच्चे थोप दो, जितने बच्चे तुम पैदा करो उन्हीं के ऊपर थोप दो कि हाँ तुम संभालो। ऐसा तो बच्चे कितने ज़्यादा तंग करते, कितना शरारत करते हैं, माएँ तंग हो जाती है, इसको संभालो, उसको संभालो, इसका रोना संभालो, उसका दूध पिलाना संभालो। एक दिन मैंने देखा, ब्लॉग बना रहे थे, एक हाथ से मोबाइल में कुछ कर रहे थे और एक हाथ से उसके छोटे बेटे को दूध पिला रहे थे। यकीन माने उस टाइम पे भी बड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक एज हो जाता है ना इंसान को, उसको दिल होता है कि मैं रेस्ट करूं, ऐसे ड्यूटी मतलब बर्डन लगता है उनको। ये दोनों बहनें जो है ना, दोनों बहनें बहुत शातिर है।
बीवी की बीवी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि बीवी जो है ना कंट्रोवर्सी से ज़्यादा दूर रहता है। अंदर अंदर वो भी बहुत शातिर है, करता रहता है काम, अपना कारनामे करता रहता है, लेकिन वो सामने नहीं आता है ज़्यादातर, मतलब खामोश अपना ब्लॉग बनाता रहता है। सबका यही हाल है, बड़ी बाजी छोटी बाजी सब अपने माँ को साथ तो रखते हैं, लेकिन सब अपने माँ को काम करवाते हैं, फ्री में किसी ने नहीं रखा हुआ है। तो इस गलतफहमी में कोई भी ना रहे कि छोटी बाजी काम कराती और बड़ी बाजी सिर्फ आराम कराती। बड़ी बाजी के वहाँ रहकर भी वो यही काम करती थी, खाना पीना, घर का क्लीनिंग, कुकिंग, हर चीज़, और इनके बच्चे संभालना। जैसे जैसे वो बच्चे पैदा करती थी बड़ी बाजी, सारे बच्चों को जो है ना आंटी जी ही संभालती थी सऊदीया में रहकर। क्योंकि बड़ी बाजी तो सुबह निकलती थी, रात के 12 बजे आती थी पार्लर से, तो इस बीच में कौन था घर में? आंटी जी थी। इसकी बेटियों को तो आज तक मतलब केक बनाना आता है, रसगुल्ला बनाना आता है, एक्स्ट्रा पिज्ज़ा बना लेंगे, बर्गर बना लेंगे, सैंडविचेस बना लेंगे, लेकिन उनको सालन बनाना, बिरयानी बनाना, चावल बनाना ये सब नहीं आता है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें वो ज़रूर कर लेती है। तो पीछे कौन था घर में? कौन था घर में मुझे बताए? आंटी जी थी। बड़ी बेटी जो इनकी तमन्ना थी वो तो पाकिस्तान में रहती थी छोटी बाजी के पास, तो घर में कौन था? आंटी जी थी। सारा घर का काम काज, क्लीनिंग, कुकिंग, बच्चे संभालना सब आंटी जी करती थी। मैं इसको बिल्कुल देख नहीं रही थी काफ़ी दिन से, ना इसको देख रही थी, ना डीडी को देख रही थी, किसी को नहीं देख रही थी। कल मुझे किसी ने बोला ज़रा इनका वीडियो जाकर देखना। दोबारा इसका नौटंकी स्टार्ट हो चुका है। डीडी को बोल रही है कि अब तुम वही रहो, मतलब ये आसमान में रहो, वापस मेरे पास नहीं आना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वाह! डीडी ने इस बात पर गुस्से का इजहार किया और कहा, अगर हमारा डाइवोर्स हो गया तो कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, 2 बच्चों की माँ हो तुम, कसम से ये नहीं सुधरेंगे, यकीन माने यूट्यूब फैमिली ये नहीं सुधरेंगे। पैसों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। ये जो भी हो रहा है ना सब स्क्रिप्टेड है, दोनों मियाँ बीवी मिलकर कर रहे हैं। मुझे आप खुद बताएं, अगर इसको मजलूम बनना है तो डीडी जाहिर है कुछ गलत हरकत करेगा, कुछ गलत बातें इसके साथ करेगा, दोनों आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, डीडी दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा सानिया को, तभी तो ये मजलूम बनेगी। ऐसे तो मजलूम नहीं बन सकती है ना। लड़ाई झगड़ा होगा, डीडी ज़्यादा टाइम याजमान में देगा, तभी तो जाकर इसको व्यूज़ आएंगे, इसको डॉलर ज़्यादा बनेगा। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? एक ही घर का पैसा है, आपस में तो ऑफ कैमरा सब ठीक ठाक है इनका। तो लड़ाई झगड़ा देखकर जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इस डीडी की वाइफ को, मैं उनको बता दूं, थोड़ा सा दिमाग से काम ले, थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना शुरू करे, दिल को नहीं, दिमाग को। ये सोचे कि अगर ये सब हरकतें वो नहीं करेंगे, ये ड्रामा नहीं करेंगे, तो सिंपैथी कार्ड कैसे खेलेंगे? आप लोगों ने वो बात तो सुना होगा कि ऊपर वाला भी जोड़ियाँ मिलाता है, जो जैसा है उसको वैसा ही मिलता है। तो डीडी जैसा है ना, उसको बीबियाँ भी वैसे ही मिल रही है। रही बात इन दोनों बहनों की, डीडी की और बीबी की वाइफ की, नकाब की, कि नकाबी है, बहुत नमाजी है। देखे, नकाब इसलिए पहना हुआ है क्योंकि इनके बाप ने साफ साफ बोला है तुम लोगों ने नकाब नहीं उतारना है, वरना ये बहुत पहले नकाब उतार कर बुर्का भी उतार चुके होते हैं। लेकिन सऊदीया में जो इसके वालिद रहते हैं फातिमा और सुमेरा के, उनके बाप के अंदर अभी भी शर्म व हया, थोड़ी इज्जत गैरत है, तो उन्होंने साफ इनको मना किया कि तुम लोगों ने नकाब नहीं उतारना है। अगर तुम लोगों ने नकाब उतारा तो मेरा तुम लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से दोनों बहनें नकाब नहीं उतार रही है, वरना ये कब का उतार चुकी होती सब कुछ। मैं तो इस डीडी की वाइफ को, जो फादिया की माँ, इसको देखती भी नहीं हूँ। डीडी की जो तीसरी बीवी है उसको भी नहीं देखती हूँ, किसी को नहीं देखती हूँ। जब मेरे ऊपर ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है कि इनके ऊपर भी बात करें, इनके ऊपर रिएक्शन दे, तब जाकर मैं देखती हूँ। डीडी की जो वाइफ है ना, उसका जो मुंह हिला हिला कर, घुमा घुमा कर, सर को नकाब के अंदर और आंखों को इधर उधर मटका मटका कर बात करती है, यकीन माने मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ इस औरत को। शादी का नाटक ये सब लोग करते हैं, छोटी बाजी ने किया, उसके बाद अब काशिफ देखे कंटिन्यूअसली कर ही रहा है वो शादी वाला ड्रामा, और डीडी, ये तीनों मिलकर ये गेम चला रहे हैं शादी का। और आप लोग को तो पता है ना कि ये फैमिली जब तक कुछ गंदगी ना करे इनको व्यूज़ नहीं आता है, और इनको ये बात समझ आ गई है कि जितना हम गंदगी करेंगे, जितना हम गिरे हुए हरकत करेंगे, उससे हमारा व्यूज़ ज़्यादा होगा। डीडी का तीसरी शादी का नाटक से पहले ना डीडी का चैनल चल रहा था, ना ही इसकी मक्कार बीवी का चल रहा था, किसी का नहीं चल रहा था। और उसको बनना था, डीडी की जो वाइफ है फादिया की माँ, उसको बनना था छोटी बाजी। उसी की तरह बंगला, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इंटरनेशनल ट्रिप, हर वो चीज़ इसको हासिल करनी थी। तो इसने ये ड्रामा खेला तीसरी शादी का।
अब बात करेंगे उम्रा की। अल्लाह माफ़ करे, ये भी इनका कंटेंट है, फुल टाइम वीडियो बनाते हैं। इबादत कब करते हैं उम्रा जाकर, और उम्रा को लेकर भी मजाक, कभी मैं दुबई जा रहा हूँ, कभी मैं उम्रा जा रहा हूँ। एक ही दफ़ा बता दो ना उम्रा जा रहे हो, इतना बड़ा अच्छा काम के लिए जा रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर कोई माशाल्लाह ही बोलेगा। इसमें छुपने छुपाने की क्या बात है? उम्रा जाते हुए छुपाने का क्या मकसद है कि मैं दुबई जा रहा हूँ फिर ये? और ये झूठी मक्कार औरत ने एक लाइव में आकर बोला था कि नहीं, कि जब लोगों ने इससे पूछा कि दीदी सच में उम्रा जा रहा है, तो इस औरत ने सीधा बोला नहीं नहीं, जब जाएंगे तो मैं खुद बता दूंगी। मैंने आप लोग को कल की वीडियो में भी बोला था, इनके रगों में, इनकी नस नस में झूठ बसा हुआ है। झूठ के बिना इनका गुजारा नहीं है। अगर एक दिन ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो ये दुनिया से चले जाएंगे। इनको लगता है हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा अगर हम झूठ ना बोले। तो इस वजह से उठते बैठते खाते पीते सोते जागते झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये बातें भी हो रही है कि फादिया की जो माँ है ना, उसने सारे पैसा दिया उम्रा करने के लिए, और जो फादिया की माँ को सपोर्ट करते, सपोर्टर बन गए भाई उसके भी, जो उसको सपोर्ट करते वो समझा रहे हैं कि जो पैसा तुमने दीदी को दिया है, उसी पैसे से तुम खुद उम्रा करने चली जाती अपने बच्चों के साथ, दीदी को क्यों पैसे दिया? वैसे ये औरत इतनी बड़ी दिल वाली तो नहीं है, मुझे तो 1% भी यकीन नहीं है इस बात पर, और मुझे उन पर हंसी आ रही है कि ये पूरा ख़ानदान का झूठ हर जगह फेमस हो चुका है। ये कितने झूठे हैं, मगर कुछ अंधे सपोर्टर्स ही कहूँगी इनको, अंधे सपोर्टर्स ही कहना पड़ेगा, जो छोटी बाजी को भी सपोर्ट करते हैं और इस फादिया की माँ को भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसकी झूठ पर। मुझे तो लगता है छोटी बाजी ने ही शायद अपने सपोर्टर से कहा होगा कि फादिया की माँ को भी सपोर्ट करो, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि दीदी के पास छोटी बाजी का कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको लेकर छोटी बाजी को वो ब्लैकमेल करता है। तो हो सकता है उसने छोटी बाजी को बोला हो कि अपने सपोर्टर को बोलो कि फादिया की माँ को सपोर्ट करें। हम बात कर रहे थे उम्रा की। उम्रा इंसान जाता है, ठीक है, मेमोरीज कलेक्ट करता है, चीज़ें निकाल लेता है, छोटी छोटी क्लिप्स उठा लिया और चीज़ें उठा ली है, कोई एक टाइम पे ब्रेक में भी होता है, उस टाइम पे निकाल लेते हैं, लेकिन ये मेमोरीज है, रखो सेव करके। उम्रा में जाओ, इबादत करो, दिल जिगर जान लगाकर इबादत करो, वहाँ से आने के बाद ये सब चीज़ें बाद में शेयर कर सकते हो। लेकिन इनका उम्रा जाना भी एक बिजनेस है। इन्होंने उम्रा तो सीधी तरीके से नहीं करते, उम्रा जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कैमरा उठाकर हर किसी के मुंह पे कैमरा डालने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो पर्दे वाले उम्रे में शायद सिर्फ अपना मुंह दिखाते हैं, बाकी वो बेचारे नकाब भी करते हैं, उम्रा के टाइम पे शायद वो नहीं करते, लेकिन ये लोग उस टाइम पे भी सबके मुंह के अंदर कैमरा फिक्स करके रख देते हैं। और अगर पैसा फादिया की माँ ने दिया होता उम्रा की, एक बात मैं बता रही हूँ, अगर सच में वो उम्रा जा रहा है, ये तो झूठे मक्कार लोग हैं, इनका कोई पता नहीं है, इन पे जाकर बोल दे कि नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह करे इसको हिदायत आ जाए, वहाँ जाकर अल्लाह के घर में जाकर इबादत करके उम्रा करके अल्लाह इसको नेक रास्ते में चलाना शुरू कर दे, और ये भी खुद को नेक बना ले। मैं बड़े छोटी बाजी के लिए भी मैंने यही दुआ किया था जब वो पहली बार गई थी उम्रा पर। हम मुसलमान भाई बहनों का यही काम है कि एक दूसरे को इस तरह की दुआएं देते जाए, बाकी ये खुद के ऊपर है कि वो इंसान हिदायत में आना चाहता है या नहीं चाहता है। अल्लाह भी उन्हीं को हिदायत देता है जो हिदायत में खुद आना चाहते हैं। तो मैं कह रही हूँ, अगर उसने पैसे दिया होता तो इतनी अच्छी औरत नहीं है कि खामोश बैठी होती, उसने दुनिया को बता देना था अभी तक। और अगर उसने पैसा भी दिया होगा तो उसको पता होगा, उसको भरोसा होगा, एक ही तो घर है उनका। अगर ये फेक लड़ाई झगड़ा करके शादियों का ये आसमान चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं सच है, तो आप लोग बेवकूफ़ हो। वो दोनों तो आपस में ऑफ कैमरा एक है, दोनों मियाँ बीवी। इनका झूठ देख देख कर हम तो पक गए। ऑडियंस को भी अब समझ जाना चाहिए कि ये झूठे मक्कार लोग हैं, इनको व्यूज़ दे देकर और क्यों झूठ की तरफ राग़िब कर रहे हैं। आप लोग इनका झूठ का साथ देना छोड़ दो। जब ये बेईमानी करते हैं, बिल्कुल इनको व्यूज़ नहीं दो, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और काफ़ी बातें बाकी रह गई, वो कल की वीडियो में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कंप्लीट करूँगी, सुनिएगा ज़रूर। और बहुत सारी बातें रह गई है, वो कल की वीडियो में कंप्लीट करूँगी। आज वीडियो लंबी हो गई है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन या रब्बल आलमीन। जो बहनें पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया, और जो नए नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।